सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। बहुत ही खुशी और आनंद के साथ हम प्रभु के सन्निधि में रहे। आज का दिन हमारा प्रार्थना है हम में से प्रत्येक के लिए आशीष का दिन रहे। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से तहे दिल से आप सबको स्वागत भी करता हूं। प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपका पुत्र यीशु मसीह के कारण आज हम आपके सन्निधि में प्रभु जी खुशी के साथ आ पाया। उद्धार का मार्ग हमारे लिए यीशु मसीह है। प्रभु हमारे जीवनों में जाने में अनजाने में कोई कमी घटी हो, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। हमारे प्रिय लोगों के लिए, हमारे समसृष्टियों के लिए हम मध्य सदा के प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक के लिए आशीष और उन्नति के प्रार्थना हम करते हैं प्रभु जी। जो लोग अज्ञात हैं, जिसको वचन के जानकारी नहीं, उन पर रहम करें। आप नहीं चाहते परमेश्वर कोई भी मनुष्य नाश हो जाए, एक भी व्यक्ति नाश हो, ये प्रभु आपका इच्छा नहीं है। प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार आपके राज्य के विस्तार के लिए वो स्वर्ग के राज्य हमारे मध्य में आए, ये हमारा प्रार्थना है। हमारे देश के लिए मध्यस्थता करते हैं, हमारे अधिकारी गणों के लिए परमेश्वर मध्यस्थता करते हैं। बुद्धि समझ ज्ञान से हमारे प्रत्येक लोगों को, हमें से प्रत्येकों को तो भर दे मेरे परमेश्वर। जो बीमारियों में है, कष्ट और कलेशों में, मुसीबतों में है, दुष्ट आत्मा की बंधनों में है, उन्हें स्वतंत्र कर सही ज्ञान बुद्धि समझ प्रत्ययों को प्रदान करे। वचन से हमसे बातचीत करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय के पहला वाक्य। सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये वचन जब हम लोग सुनते हैं, परमेश्वर की आत्मा इस समय के बारे में हमसे बातचीत करी रहा, क्योंकि हमें मालूम नहीं अगला मिनट क्या होगा। ऐसा भी एक घटना मुझे सुनने को मिला। एक व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए ये वचन सुन रहा था। कई लोग गाड़ी में एक साथ जा रहे थे, लोग वचन सुन रहे थे। किसी प्रभु के दास के द्वारा इसी वचन का प्रचार होता था, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। उसके कुछ मिनटों के बाद उस गाड़ी के एक्सीडेंट होने के कारण उस गाड़ी के अंदर के कई लोगों का मृत्यु हो गया। हम लोगों को मालूम नहीं है अगला मिनट हमारे साथ क्या होने वाला। इसमें कोई डराने वाली बात नहीं, ये एक सच्चाई की बात। चाहे हम नेता हो, चाहे हम अमीर हो, चाहे हम गरीब हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, अगले मिनट के बारे में आपके और मेरे जीवन का कोई गारंटी नहीं। कब आपका हार्ट फेल होगा, कब आपको लकवा मारेंगे, कब आपके मानसिक तनाव के कारण आपके स्थिर बुद्धि अस्थिर हो जाएंगे, हमें मालूम नहीं। कुछ भी हमारे जीवन में हो सकता। जब आप ये वचन अपने होश और हवास में होकर सुन रहे हैं, आपको और मुझे अपने जीवन के विषय में परखना जांचना होगा। प्रभु के वचन कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हमें मालूम है, कई बार हम प्रभु के वचन से सुन चुके हैं, हर एक पाप के एक इनाम है, अर्थात मजदूरी है, वो है मृत्यु। निरंतर मृत्यु के आत्मा मनुष्यों के ऊपर मंडराते रहता, निरंतर। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार के धार्मिकता के जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हैं, जिस मिनट हमारे प्राण शरीर से निकल जाएंगे,
हमारा आनंद जीवन नरक में होगा। मेरे प्रियो, वास्तव में आत्मिक जीवन धन कमाने का स्रोत नहीं है। वास्तव में आत्मीय जीवन अधिकार पाने का एक तरीका या मार्ग नहीं है। वास्तव में आत्मीय जीवन परमेश्वर के सन्निधि में अपने आप को पूरी रीति से समर्पण करके एक नम्रदाई के अधीनता के जीवन व्यतीत करके परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है। अनेक लोग आत्मीयता के वेश धारण करके कई प्रकार के उपदेश देता है। कुछ लोग कहता है मनुष्य सब एक जैसा है, ना किसी का माँ बाप कोई भाई बहन, जिसके साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। अनेकों जो मर्यादा हैं, इस पीढ़ी के लोग जो सुनना चाहते हैं, हमें से कई लोग कई चीजें सुनना चाहते हैं जो हमारे शरीर के अवस्था के अनुसार है और हमारे कान के खुजली के अनुसार हम लोग सुनना पसंद करता है। धार्मिकता की बातें सुनना बहुतों के लिए खराब लगता है, एक मजाक की बात लगता है। नौजवानों में से अनेकों से पूछे, कई लोग कहता है कि हमारा अब मौज मस्ती का समय। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कल के विषय में गारंटी है कि कल के दिन आप जीवित रहेंगे तो आप मौज मस्ती करें। और अगर आपको यह भी मालूम है आपके मृत्यु का समय, आप मौज मस्ती करें। मृत्यु कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, आपके ऊपर भी आएगा, मेरे ऊपर भी आएगा। लेकिन प्रभु के वचन ये कहता है अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम लोग पवित्र आत्मा से चलाए चलेंगे। पवित्र आत्मा कभी भी हमें पाप के मार्गों में नहीं ले चलता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसलिए रहता है पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर हमें स्मरण दिलाए। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि हर एक बुराइयों से हम बचे रहे, अर्थात हमारे लिए एक उत्तम मददगार है, सहायक है परमेश्वर के पवित्र आत्मा। यदि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बातों को नहीं सुनेंगे, शेष लोगों के जैसे, जानवरों के जैसे हम भी मर मिट करके नाश हो जाएंगे। हमारे लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं है। अगर परमेश्वर के वचनों को समझने के बाद बार बार हम अपने जीवन को पाप में रखते हैं, उसका मतलब यही है हम अपने परमेश्वर जो एक बार में हमारे लिए कुर्बान हुआ है, अपना प्राण हमारे लिए दिया है, क्रूस पर मृत्यु सहा है, उस मसीहा को हम बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। उनके बहुमूल्य रक्त, जिस रक्त से हमें खरीदा है, जिस रक्त से हमारे पाप माफ हुए हैं, उस रक्त को हम मलिन गिनते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में हम शत्रु, परमेश्वर की दृष्टि में हम गुनहगार साबित होता है। मेरे प्रिय लोगों, मेरे आवाज सुनने वाले प्रतियों से मैं ये कहना चाहता हूं, आप में से कई प्रकार के उम्र में हैं लोग। कुछ लोग बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ नौजवान हैं, आदमी हैं, औरत हैं, सब होंगे। मैं आपसे प्रेम की आत्मा में ये कहना चाहता हूं, कल के दिन के विषय में हमें मालूम नहीं है हमारे साथ क्या होगा। अनेकों घटनाएं आप अपने जीवन में देख चुके होंगे। इसमें से एक सबक सीखे, ये ना समझे कि दूसरों के साथ बुराई होगा, हमारे साथ नहीं होगा। कुछ लोग इस प्रकार भी सोचता है, वो मास्क नहीं पहनता है, कोई प्रिकॉशन नहीं लेता, उनको लगता है कि मुझे कोरोना नहीं होगा, बाकी सबको कोरोना होगा। ऐसा नहीं है। कोरोना किसी को भी कुछ नहीं समझता, कोई बीमारी किसी को कुछ नहीं समझता, कैंसर किसी को कुछ नहीं समझता है, मृत्यु किसी को कुछ नहीं समझता है, पाप किसी को कुछ नहीं समझता है। इसलिए अगर आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, आज के दिन प्रभु की आत्मा ये कहता है अब जो मसीह यीशु में है, हो सकता है आप नाम धारण किए हुए एक मसीह होंगे, हो सकता है आप अपने आप को धर्मी मानते होंगे, लेकिन वचन के अनुसार, कानून के अनुसार के काम अगर नहीं करते हैं, दंडनीय अपराध है, दंड हमारे ऊपर है। अब जो मसीह यीशु में है, वचन के अनुसार, जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, उन पर दंड की याद किया नहीं। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन आशीषित रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।